देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मैं शुरू करता हूं आज की बात। बहुत दिनों से अक्षय और उनकी टीम मुझे संपर्क कर रहे थे और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, तो मैंने अपने जो टीम देखती है इन चीज़ों को उससे कहा। तो 5-6 महीने से वो चल रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो पिछले सप्ताह मैंने इनको बुलाया, अक्षय को। दिक्कत क्या थी कि इस कॉलेज की 2 सोसाइटीज अप्रोच कर रही थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि दोनों को बुला के समझौता करवा के एक ही दिन करवा लो, ताकि, और बैकग्राउंड में दोनों का नाम लिख देंगे उससे, और मैं टॉपिक ऐसा लूंगा कि दोनों का काम चल जाएगा। तो दोनों को हमने बुलाया और 1 घंटे की कोशिश के बाद भी सहमति बन नहीं पाई। अंत में फिर ये सहमति बनी कि ठीक है, मैं 2 बार अलग टॉपिक लेके आऊंगा। एक बार निष्ठा इस सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और दूसरा उड़ान जो सोसाइटी है उसके लिए कोई मोटिवेशनल टॉक लेकर। तो उसके बाद जैसे 2 मुख्यमंत्री ढेढ़े साल के लिए बनते हैं तो उनमें झगड़ा इस बात का होता है कि पहले कौन बनेगा। तो इन दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ कि पहले किसके लिए आप आएंगे। तो दूसरे वाले को चिंता होती है कि बाद में वायदा भूल ना जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भरोसा कर लीजिए वचन का, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आ जाऊंगा। आज मैंने मन से बोल दिया, तब तो कुछ पीछे जाने की बात रही नहीं। तो उड़ान के लिए एक बार फिर से आने का वायदा है, मैं जरूर आऊँगा, इसमें कोई करने की बात नहीं। आज का जो टॉपिक है और जो ऑडियंस मुझे बताया गया है वो ये है कि आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं, या आपके मन में ये भाव आता है कि क्या हम सिविल सर्विस में जाएं। तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पर न बोलूं जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूं, थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैं इन बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा कि मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूँगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर ये समझने के लिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता इसका मतलब। तो जैसा बच्चे करते हैं आमतौर पर, यही बच्चा था, इसने कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहाँ उन बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपको होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूं। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक ज़िले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस ज़िले को नई रोशनी दिखा सकते हैं, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम